उसकी मौत का। अगर वो ये शब्द ना बोला था तुम जाओ मर जाओ तो कतई ऐसे नहीं करती। वो बोल के सुबह में गया तुम मर जाओ चाहे जो कुछ हो जाए, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम्हें नहीं रखेंगे, तभी ऐसे की है। तो आता था तो मतलब मेरी बहन तो फिर आती थी, वो उसके घर भी जाती थी। अच्छा वो भी आता था। अच्छा, घर पे आना सर जी करता था वो। मैं समझाती थी, नहीं मानती थी। मैं बोली जा तुझे ज़िंदगी बिताना, तू खुश रहो। मैं फिर भी राजी थी उसकी शादी के लिए। फ़ोन स्विच ऑफ कर दे, अपना ब्लॉक लिस्ट में नंबर उसका डाल दे, बात ही ना करे उससे। हाँ तो ये पगला जाए जब वो बात ना करे, अपना हाथ काट ले ब्लेड से। मेरी लड़की इतना मोहब्बत करती थी उससे। अच्छा अच्छा गाली देकर गया था। हाँ गंदी गंदी गाली देकर गया। तो उसके बाद मेरी बहन आई तो फिर वो गाली देकर गया। तो उसके बाद मेरी बहन उसके घर भी गई। उसके माता पिता से बोली कि सर कि मुझे गाली दे। तो उसके बाद तू जा तू मर जा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। बहनी तो बहनी जब रहे तब ना बोले। वो तो अपना लटक चुकी थी। दरवाज़ा तब खोला रही थी, खोली नहीं। तब चौकी पे सर लोग के पास फ़ोन किए, तब आए, तब दरवाज़ा तोड़े, तब निकाले। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र रफ़ीगंज के अंतर्गत। ये चौकी पड़ती है रफ़ीगंज और यहीं एक बाज़ार है रफ़ीगंज बाज़ार। और यहाँ हम एक परिवार पर हैं। इस परिवार की एक बिटिया जिसका नाम लक्ष्मी है, वह प्रेम प्रसंग में जो है आत्महत्या कर लेती है। वो आत्महत्या क्या स्वयं करती है, क्या उसको उकसाया गया है, क्या उसको प्यार में धोखा मिला है, क्या किसी बात का दबाव था, मानसिक पीड़ा था, कोई दुख दर्द था, तमाम बिंदुओं पर जो है हम बात करेंगे। लक्ष्मी की उम्र कितनी थी, कितनी पढ़ाई कर रही थी, क्या बात है, पूरी बात समझेंगे। लक्ष्मी की देखिए माता जी हैं और लक्ष्मी की दादी हैं, और बगल में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये लक्ष्मी के दोनों भाई हैं। आखिरकार आत्महत्या के पीछे क्या वजह है? आत्महत्या कोई करेगा तो कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ ना कुछ दुख रहा होगा, तभी कोई करेगा। उन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया जी। आपकी बच्ची का नाम? लक्ष्मी। कितना उम्र रहा होगा? 16 साल में। अच्छा, पढ़ाई कर रही थी? जी। किस क्लास में पढ़ाई कर रही थी? हाई स्कूल में। अच्छा अच्छी बताइए, कब जानकारी मिली आपको कि आपकी बेटी जो है सुसाइड कर ली है? 3 बजे। 3 बजे? अच्छा, हम घर पे नहीं थे। कहाँ थी आप? शादी में गए थे। शादी में? अच्छा, तो जब आप आती हैं तो क्या देखती हैं? आए तो देखे लड़की थी, कमरा बंद था। अच्छा, किस चीज़ से लगाई थी फांसी? दुपट्टे से। दुपट्टा? जी। अच्छा अच्छा, मतलब क्या जानकारी मिली, क्यों उन्होंने सुसाइड किया? वही जिस लड़के से वो बात करती थी सर, वही लड़का आया था, झगड़ा वगड़ा करके गया। मेरे पास फ़ोन कर रही थी, मैं बस में थी, फ़ोन उसका रिसीव ही नहीं कर पाई, बस चल रहा था, सुनी ही नहीं। अच्छा, आपकी बेटी आपके पास फ़ोन कर रही थी? हाँ फ़ोन कर रही थी, मैं फ़ोन रिसीव ही नहीं कर पाई, फ़ोन पर्स में रखे थे। जब मैं उतरी बस से तो देखी कई कॉल आया, फिर दोबारा मैं कॉल लगाने लगी तो फ़ोन ही नहीं मेरा उठाए। मैं बोली चलो अभी आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगे। जब घर आके बुला रही हूँ बहनी, तो बहनी जब रहे तब ना बोले। वो तो अपना लटक चुकी थी। दरवाज़ा तब खोला रही थी, खोली नहीं। तब चौकी पे सर लोग के पास फ़ोन किए, तब आए, तब दरवाज़ा तोड़े, तब निकाले। अच्छा, आपकी जो है बिटिया लक्ष्मी किससे बात करती थी? सौरभ से। कौन है सौरभ? सैदपुर। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, आपको जानकारी है कोई बात कर रही है? हाँ सर जानकारी था, बात करती थी, हमको मालूम था। अच्छा, कब से बात कर रही थी? ज़्यादा काफ़ी दिन नहीं हुआ, 4-5 महीने से बात कर रही थी। अच्छा, कैसे मुलाकात होती है उसकी? मुलाकात को हमको नहीं पता, खाली इतना जानकारी था बात हो रही थी फ़ोन से। आपको जानकारी कैसे मिली आपकी बेटी बात कर रही है? उसका नंबर से सर जी। उसके मोबाइल उस छीन ली थी ना। हाँ, आप छीनी थी? हम नहीं छीने थे, मेरी लड़की छीन ली थी। सौरभ का? हाँ मोबाइल जब मरी तो उसका भी मोबाइल था जेब में, उसका भी मोबाइल था, तो उसके मोबाइल से भी फ़ोन की। मैं बोली तुम्हारा ये नंबर कहाँ से, तुम्हें दूसरा नंबर मिल गया? तो कह रहे बताई मुझसे कि मम्मी उसका मोबाइल मैं छीन ली, उसी के मोबाइल से आपके पास कॉल की। सुबह में बात हुई 8 बजे, फिर दोपहर में फ़ोन से बात नहीं हुआ, सुबह में 9-10 बजे तक बात हुई उससे हमसे। आप हमको ये बताइए, सौरभ कभी आपसे मुलाकात किया था इस बारे में? नहीं। हाँ मुलाकात किए थे सर, बोले कि हम शादी करेंगे 18 साल की हो जाएगी तब। मैं बोली ठीक है भाई, दोनों लोग के जब राजी है कर देंगे, क्या बात है। अच्छा, तो फिर मैं चली गई शादी में, पता नहीं क्या झगड़ा किए दोनों की, वो अपना फांसी लगा ली। अच्छा अच्छा बताइए, कितनी उम्र रही होगी सौरभ की?
जितनी उनकी थी उतनी उनका भी था। सौरभ भी पढ़ाई कर रहा है? वो पढ़ाई नहीं करता था, वो मजदूरी करता था इधर उधर, वो पढ़ाई 5 ही करके छोड़ दिया था सर। अच्छा अच्छा। जी। आप हमको ये बताइए, आपकी बेटी जो है जब पढ़ाई कर थी स्कूल में, तभी आते जाते मिला था लड़का वो कि कहीं? पढ़ाई कर रहे थे तब भी से मिलते थे सर जी। हाँ। आपने रोका नहीं अपनी बेटी को कभी? काहे नहीं रोकते थे सर जी, रोकते थे लेकिन मानती ही नहीं थी, तो कैसे रोके आप ही बताइए ना, काहे नहीं रोकते थे। अच्छा, मतलब आपको लगा कि बात कर रही है, बात करने के बाद शादी करवा देंगे? हाँ, हम सोचे चलो भाई जब बात कर रही है इसी के साथ शादी कर देंगे, उम्र हो जाएगा। तो देख सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालते हैं और यही सोचकर पालते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी करेंगे धूमधाम से। इस माता को भी पता था कि इनकी बेटी किसी से बात करती है और इनको ये भी पता था कि जब उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी, शादी करने योग्य हो जाएगी, तो शादी भी उसी लड़की से करेंगे, उसी लड़के से करेंगे। लेकिन वजह क्या है? लड़का और लड़के भी झगड़ा होता है। किस बात के लिए झगड़ा होता है, क्या मुद्दा था? अच्छा, जानकारी नहीं मिली किस बात के लिए झगड़ा हुआ था? नहीं, हम थे ही नहीं घर पे, पता नहीं चला। फ़ोन उसका रिसीव किए होते तो पता चलता क्या कैसे झगड़ा हुआ, क्या हुआ। हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों इस सुसाइड की, हमको इसके बारे में नहीं पता। अच्छा अच्छा जी। आप हमको बताइए, इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो डेली फ़ोन पे हो जाता था, फिर दोनों लोग एक हो जाते थे। मैं बोलती थी जाने दे, वो ना करेगा तो दूसरा शादी हो जाएगा तेरा। कहती थी नहीं, काहे हमसे बोला कि शादी करेंगे तुमसे। झगड़ा मतलब झगड़ा लड़ाई दोस्त यार में होता, फिर एक हो जाते, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था उसको। जी जी। नहीं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है झगड़ा किस बात के लिए होता था? अब पता नहीं किस बात के लिए करते थे आपस में दोनों लोग। अब वही दोनों तो जाने किस लिए बात झगड़ा करते थे। अच्छा, जब आपकी बिटिया सुसाइड की थी, आत्महत्या की थी, उस समय उसके पास दो लड़के का भी फ़ोन था? हाँ, उसका फ़ोन था, उसका फ़ोन था, दोनों फ़ोन था उसी के पास, मेरी लड़की के पास। अच्छा अच्छा। जी। फिर लड़के ने अलग नंबर से फ़ोन नहीं किया? नहीं, ना फ़ोन किया, ना फिर मेरे उसका सुसाइड होने के बाद आया भी नहीं, कोई घर वाले भी नहीं उसके आए। अच्छा, उसको आप जानती पहचानती, कहाँ घर है? घर देखी हैं आप? जी सर जी, यही पास ही में है घर, गांव में। इस तरफ से जाएंगे गांव में है पास घर, डेली बाजार वजार में आता था, देखते थे। स्वभाव से कैसा लगा आपको? स्वभाव का अच्छा नहीं था, फिर भी लड़की के लिए मैं खुश थी। अच्छा अच्छा, स्वभाव का अच्छा नहीं था? नहीं। अच्छा, क्या नशा पताई भी कर रहा था? हाँ जी सर जी, करता था वो। मैं समझाती थी, नहीं मानती थी। मैं बोली जा, तुझे ज़िंदगी बिताना, तू खुश रहो। मैं फिर भी राजी थी उसकी शादी के लिए। अच्छा अच्छा जी। आप हमको ये बताइए, जो है अखबार में निकला है कि लड़का बोला है कि जाओ मर जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। हाँ सर, अब बोला होगा, हम तो घर पे थे ही नहीं। बोला था। बाबू था, हम घर पर थे। अच्छा। तो आया सुबह में, मेरे बहन से झगड़ा वगड़ा कर गया था यहाँ से। बाबू था, आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ। सुबह में आया था। तो आइए हम जो है लक्ष्मी जो बहन है उसके भाई से बात करते हैं। इसको कुछ जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि एक भाई जो है, छोटा भाई, इसको अच्छा कभी बात किए थे आप उससे? हाँ। वो लड़का आया था सुबह में, मेरे बहन से झगड़ा वगड़ा कर रहा था। घर पे आया था? हाँ, यहाँ तक आया था मेरे घर पर। तो मेरे बहन से झगड़ा वगड़ा किया, तो फिर मेरी बहन कह रही थी कि झगड़े में गाली गलौज भी हुआ? हाँ, मेरे बहन को गाली देकर गया था। हाँ। गंदी गंदी गाली देकर गया। तो इसके बाद मेरी बहन आई, तो फिर वो गाली देकर गया। तो उसके बाद मेरी बहन उसके घर भी गई। उसके माता पिता से बोली कि सर कि मुझे गाली दे। तो उसके बाद तू जा, तू मर जा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे कहा कर गया। तो फिर इसके बाद हम चल गए बाजार में कुछ लेने। उसके बाद मेरा भाई भी चला गया खेलने। उसके बाद घर क्या हुआ कोई नहीं पता। अच्छा, जिस दिन सुसाइड की थी आपकी बहन, उसी दिन मतलब दिन झगड़ा हुआ था? उसी दिन सुबह में आकर झगड़ा किया था। सुबह में आके झगड़ा। अच्छा, घर पे अक्सर आ रहा था क्या वो? कभी कभी आता था जब झगड़ा वगड़ा होता था। अच्छा अच्छा। अच्छा, कभी आपकी बहन को लेकर कहीं गया हो, मतलब घुमाने के लिए कभी? हाँ, बहुत जगह गया सर। बहुत जगह। अभी गोविंद साहब का मेला था, वहाँ गया था, झूले उले पे स्टेटस लगा दिया था। फिर जो है गया था, वहीं से तो बिगड़ी वो। अच्छा। वहीं से बिगड़ी वो। अच्छा, क्या लगता है कि क्या इन दोनों ने कभी शारीरिक संबंध भी बनाने की कोशिश किया है?
ये नहीं हमको लगता था। संबंधित बनाने की कोशिश की, झूले पे मैं बोली चलो बच्चे बच्चे छोटे छोटे कौन नहीं गांव गाड़ के साथ खेलते घूमते टहलते ऐसा हैं। होता है हमारे समाज में, लड़के लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं जी, जब मन भर जाता है पहले इस्तेमाल करते हैं, प्यार करते हैं, जब मन भर जाता है छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। जी सर जी। क्या लगा कि एक बार कि अब वो हाँ, हमको बात लगा एक बार दो कि बार वहाँ नहीं। दूरी बना रहा हो। हाँ दूरी बना रहा था वो, अब नहीं बात करना चाहता था तो इसीलिए ये अपना ही की। लेकिन आपकी बेटी सोच रही थी कि शादी करूंगी, हाँ, बात करूंगी। हाँ शादी करूंगी, बात करूंगी, मैं इसी के साथ रहूंगी, करूंगी तो शादी इसी के साथ करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा। अच्छा आप बताइए, कभी आप बात की हैं लड़के से कभी? नहीं, हाँ। हम उससे बात नहीं करते थे, मेरी बहन वही करती थी। तो हम लोग कभी उसे डांटते भी थे कि ऐसा मत करो, तुम इसके साथ कभी भी तुम्हें छोड़ सकता है। अच्छा, आप ऐसे बोले थे? हाँ। अच्छा। तो मानी नहीं थी रही थी। हाँ। हम्म, अच्छा बताइए, जब भी झगड़ा होता था कभी आप सुने थे किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? नहीं, वो अपना छत पर जाकर झगड़ा वाला करती थी, हम लोग को ज़्यादा पता भी नहीं चलता था, एक बार भी पता चलता था तो ये झगड़ा की है। हाँ। तो आता था तो मतलब मेरी बहन तो फिर आती थी, वो उसके घर भी जाती थी। अच्छा वो भी आता था। अच्छा, घर पे आना जाना बराबर था क्या दोनों के? नहीं। हाँ। आना जाना, मम्मी चल रही थी काम पे, हम लोग भी चल रहे थे स्कूल पर, वो घर पर क्या कर रहे थे कोई देखा ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा। दादी भी थी, अपना दुकान लगाती हैं। अच्छा, मतलब जब आपकी बहन घर पे रहती थी तो लड़का आता था? आता है सर। हाँ, आता था, मिलता था, फिर मिल के जाता था ना? हम्म। अच्छा, आप भी पढ़ने जा रहे थे, मम्मी जाती थी थाने में? हाँ, खाना बनाने जाती थी, जी। हम लोग पढ़ने चल जाते थे। जी दादी भी अपना दुकान लगानी थी, जी जी। तो उसमें से पता नहीं चला कि कैसे क्या कर रही। अच्छा, तो देख सकते हैं आखिरकार वही मामला है, जब मन भर जाता है, जब लगता है कि अब एक हमारे काम की नहीं रह जाता है तो लोग सोचते हैं कि इसको छोड़कर किसी दूसरे को ट्राई किया जाए। आजकल हमारे समाज में यही हो रहा है, थोड़ा सा बच्चों में लगाव होता है तो लोग सोचते हैं प्यार हो गया है, उम्र निभा लेंगे, हम ज़िंदगी भर साथ निभा लेंगे, मगर उनको यह नहीं पता जो ये लगाव है मात्र एक शारीरिक आकर्षण है, कोई प्यार नहीं है। आकर्षण लगाव होना सबके साथ लाजमी है। आप अभी एक कुत्ते के साथ रहिए, आप एक बिल्ली के साथ रहिए, आपका उससे भी लगाव हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ी आप उससे प्यार करेंगे ज़िंदगी भर के लिए आप साथ रखेंगे उसको। लगाव और प्यार में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम युवाओं को और जो भी लड़कियां हैं उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, ऐसे मामले हमारे समाज में घट रहे हैं, कृपया करके जो है आप लोग समझदार बनिए। एक लगाव होता है, प्यार नहीं होता है। प्यार करने के लिए जिम्मेदारी होती है, एक उम्र होती है। पढ़ने की उम्र थी, पढ़ाई कर रही थी वो। जी सर जी। 10वीं में थी ना इस बार? जी जी। बोर्ड का एग्जाम था, लेकिन उसकी चिंता नहीं थी। नहीं, उसकी नहीं चाहिए, वही मना कर दिया, पढ़ाई नहीं करनी है। हाई स्कूल में एडमिशन करवा के पढ़ने ही नहीं जाती थी, मना कर दिया, तुम्हें पढ़ना नहीं है। अच्छा। हाँ, वो मना कर दिया, तब से हाई स्कूल में क्लास नहीं की। अच्छा। हाँ, 1 महीना क्लास की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी? वो मना किया, वो मना करता था चौकी में नहीं, अपने मम्मी के साथ नहीं जाना, मार्केट में नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, सारा कहना। उसकी माँ भी आती थी बातचीत करने के लिए, बोलती थी मैं तुम्हें अपना पतोह बनाऊंगी, तुम्हें घर ले चलूंगी। मैं बोली जब वो तुम्हारे बेटे के लिए हाथ काट ले रही है, ये सब कर रही है, तो ले जाओ इसको बाहर भेज दो, दोनों को जाए, उसके बाद जब उम्र हो जाएगा फिर अपना शादी उदी कर लेंगे। तो उसकी माँ कही नहीं, मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगी, मैं शादी करके ले जाऊंगी। हमको ये बताइए, वह जब बाज़ार में जाने से रोक रहा है, पढ़ने जाने से रोक रहा है, कहीं जो है काम करने से रोक रहा है, क्या उसको शक की बीमारी थी कि कहीं और जाएगी, हो सकता है किसी और के साथ मिले जुले? हाँ, लेकिन था, उसको होगा शक का बीमारी ना, तभी तो ऐसे बोला। लेकिन हमारी लड़की खाली इसी को मानती थी, इसी से बात करती थी, और किसी से करती तो हम घर पे रहते नहीं देखते। नहीं, मतलब मैं लड़की के ऊपर नहीं कुछ लांछ लगा रहा हूँ, लड़की तो प्यार कर ही रही थी, प्यार में जान दे दी। अगर प्यार नहीं होता तो जान थोड़ी दे दी वो। तो ये बताइए हमको, क्या मतलब उसको लगा कि ये कहीं और बात कर रही है, किसी और संपर्क में आ गई? वो थोड़ा सांवला था ना, इसीलिए उसको घर से नहीं निकलने देता था। लड़की मेरी सुंदर थी। अच्छा। इसीलिए वो सोचा कि हमें छोड़ के किसी और के साथ इसका चक्कर न चलने लगे, इसीलिए पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छुड़वा दिया उसका। अच्छा, टोटल? हाँ, टोटल सब कुछ, आना जाना, किसी के घर अगर देख ले तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दे, अपना ब्लॉक लिस्ट में नंबर उसका डाल दे, बात ही ना करे उससे। हाँ, तो ये पगला जाए जब वो बात ना करे, अपना हाथ काट ले ब्लेड से। मेरी लड़की इतना मोहब्बत करती थी उससे। अच्छा अच्छा। मैं अगर कहती कि यहाँ चलना तो नहीं जाती, अगर वो कह देता यहाँ चलना तो चली जाती। हाँ हाँ। हाँ, मतलब आपकी कोई भी बात मानती नहीं थी। अब उसकी माँ, और वो जो कह देता था तो वही कह देते थे, दो घर वाले उसको वही करती थी। तो मतलब अब आपको क्या लगता है इसमें, आपकी बेटी जो सुसाइड की है, क्या उसके ऊपर कोई दबाव पड़ा है या फिर अपने मन से की है?
क्या आप उस लड़के पर आरोप लगाती हैं? अभी बाद में बात कर लीजिएगा। हैं, क्या आप उस लड़के के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वही लड़का जिम्मेदार है आपकी बेटी की मौत के पीछे? क्योंकि आपने गरीबी में जिस तरह अपनी बेटी को पाला है, जी वो तो आप ही जानने की जितने दुख मुसीबत से वही पाला है। जिम्मेदार है सर, वही जिम्मेदार है उसकी मौत का। अगर वो ये शब्द ना बोला था तुम जाओ मर जाओ, तो कतई ऐसे नहीं करती। वो बोल के सुबह में गया तुम मर जाओ चाहे जो कुछ हो जाए, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम्हें नहीं रखेंगे, तभी ऐसे की। नहीं, मरने के पीछे कुछ तो बात होगा, उसे लगा अब सर, होगा हाँ। कि अब शादी नहीं करेगा ये। हाँ हाँ कुछ बात हुई होगी। हाँ उसे लगा। कौन है? उठा ला। उठा के बोल दो भैया कि बात कर रहे हैं, मीडिया वाले हैं। हेलो, हाँ बात कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ अभी। ठीक, तो आप बताइए, मतलब उसको लगा कि जब ये जो है अब शादी नहीं करेगा तो आपकी बेटी जो है, हाँ आपको ऐसा लगता है? हाँ लगता है सर, हाँ। आत्महत्या कर लिया क्योंकि अपने। झगड़ा हुआ था, आप बता रही थी, और दोनों मोबाइल भी लेकर आई थी। हाँ सुबह भी झगड़ा हुआ था। हाँ सुबह में झगड़ा हुआ, हम थे नहीं, बाबू बताने लगा आया सुबह था। झगड़ा हुआ था ना। हाँ, इसलिए वो मोबाइल लेकर आई क्योंकि जो मेरी बहन थी मम्मी से पैसे लेकर उसके पास कुछ नहीं रहता था, तो सब पैसा सा देती थी। जब वो कहा तुम्हें अब छोड़ रहे हैं हम, तो बोली तो जो मुझे जो जो तुम मेरा लिए तो मुझे दो, तो बोला नहीं देंगे, तो जाओ तुम जाओ कर लो। तो उसकी मोबाइल वो छीन लाई। तो उसके बाद बोला मोबाइल तो हम ले ही लेंगे, तुम जा चाहे मारो चाहे जो कर, मुझसे अब तुमसे मतलब नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद आई घर पर, तो फिर मुझसे बताई, तो फिर यहाँ मेरे घर पर भी है, तो मोबाइल छीनने आया था। तो झगड़ा किया, तो बगल के एक लोग डांट कर भगाई उसे। तो ये उसकी मम्मी आएंगे तब उससे मोबाइल लेना। तब वो गया, उसके बाद हम भी चले गए बाजार में, तो मेरा भाई भी चले गए खेलने। तो उसके बाद क्या हुआ सर पता नहीं चला। अच्छा अच्छा अच्छा, जब ये बताइए, जब पुलिस वाले आते हैं मोबाइल बरामद करते हैं, तो कुछ ऐसा सबूत मिलता है? अभी मोबाइल वहीं पे है सर, मोबाइल हमारे पास अभी पता नहीं चला। दोनों मोबाइल? हाँ दोनों मोबाइल अभी थाने पे जमा है, हमारा अभी सबूत नहीं मालूम हुआ मोबाइल में क्या हुआ है क्या नहीं। तो अपनी बेटी के मौत का हत्यारा किसे मानती हैं आप? लड़के को मानेंगे और किसको मानेंगे? उसी को मानती हैं? जी और उसके खिलाफ आप चाहती हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो? जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या, जैसे क्या मांग है आप शासन प्रशासन से आपकी? अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं क्या मांग है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे मेरी लड़की गई वैसे बंद रहे, वो भी छूटे मत। अच्छा अच्छा, जी तो देख सकते हैं, हम भी चाहते हैं इस गरीब परिवार को न्याय मिले। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, पति पहले ही इनका मर चुका है, बच्चों पर से बाप का साया जो पहले ही ख़त्म हो चुका है। हम आपको बता दें, ये जो दो बच्चे हैं और ये माँ है और दादी है लड़की की। इन लोगों का घर यहाँ से दूर मऊ जिला में है, लोग किराए का मकान पे रहते हैं और ये पुलिस चौकी पर जो खाना बनाती हैं और वहीं से इनका जो है जीवन यापन होता है। और इतनी गरीबी में जो है इतना बड़ा दुख होना एक माँ के लिए एक असहनीय पीड़ा है। हम चाहते हैं इस माँ के दर्द का निवारण हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इनकी फूल सी बच्ची थी, उसको क्या पता अभी, उसको तो यही लगा वो मेरा संसार है, जिसको अपना सब कुछ समझी, लेकिन वही पराया निकला और इसी वजह से जो है आज ये घटना घटी है। और हम चाहते हैं इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।